पुराने जमाने की बातें। राज्य सिंधुपुर का किला अपनी भव्यता और रहस्यों के लिए प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि इस किले में एक गुप्त दरवाजा था जो एक छुपे हुए खजाने और एक शापित रहस्य की ओर ले जाता था, किंतु किसी ने भी उस दरवाजे को खुलते नहीं देखा था। राजा विक्रम सिंह के राज्य में सुख शांति थी, लेकिन उनकी एक ही चिंता थी, उनकी पुत्री राजकुमारी अनुराधा। वह अद्वितीय सौंदर्य की धनी थी, परंतु उसके जन्म के समय से ही किले में अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। दरवाजों का अपने आप खुलना, महल में रहस्यमयी परछाइयों का दिखना, और सबसे विचित्र बात, हर पूर्णिमा की रात अनुराधा के कमरे से आती किसी स्त्री के रोने की आवाज। राजकुमारी अनुराधा का रहस्य। राजकुमारी अनुराधा बचपन से ही विचित्र स्वप्न देखा करती थी। वह सपनों में खुद को किसी अज्ञात जगह पर देखती, जहां एक विशाल पत्थर के द्वार के पीछे से कोई पुकारता, अनुराधा, मुझे मुक्त करो। राजा विक्रम सिंह ने कई तांत्रिकों और साधुओं को बुलवाया, लेकिन कोई भी इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा न सका। जब अनुराधा 16 वर्ष की हुई तो एक विद्वान ज्योतिषी महल में आए। उन्होंने राजा से कहा, राजकुमारी इस राज्य के अतीत से जुड़ी हैं। यदि इसका रहस्य नहीं सुलझाया गया तो राज्य पर भारी विपत्ति आ सकती है। राजा इस चेतावनी से घबरा गए और राजकुमारी की सुरक्षा बढ़ा दी, परंतु अनुराधा इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहती थी। एक रात उसने अपनी दासी पद्मिनी के साथ मिलकर महल के गुप्त मार्गों की खोज करने का निश्चय किया। गुप्त दरवाजे की खोज। महल की पिछली दीवार के पास एक पुरानी पांडुलिपि मिली, जिसमें लिखा था, जहां अंधकार में सूर्य का प्रतिबिंब हो, वहां सत्य की राह खुलती है। अनुराधा और पद्मिनी ने इस संकेत का अर्थ खोजने की कोशिश की। महल के पीछे एक पुराना दर्पण कक्ष था, जहां सूर्य की किरणें एक विशेष बिंदु पर गिरती थीं। जब उन्होंने उस स्थान को छुआ तो अचानक दीवार सरक गई और एक गुप्त द्वार प्रकट हुआ। वे दोनों हिम्मत जुटाकर उस अंधेरे मार्ग में आगे बढ़ीं। भीतर एक विशाल कक्ष था, जहां एक सिंहासन पर किसी स्त्री की पत्थर की मूर्ति बैठी थी। अनुराधा ने जैसे ही पास जाकर मूर्ति को छुआ, मूर्ति में दरारें पड़ गईं और एक आवाज गूंज उठी, आखिरकार कोई आया। भूतिया महल और शापित आत्मा। तभी हवा में हलचल हुई और वह मूर्ति धूल में बदल गई। उसके स्थान पर एक स्त्री की छाया प्रकट हुई। उसने कहा, मैं राजकुमारी सौम्या हूं, इस राज्य की सच्ची वारिस। राजकुमारी सौम्या की आत्मा ने अनुराधा को एक बीते समय की कहानी सुनाई। बहुत वर्षों पहले राजा विक्रम सिंह के पूर्वजों ने इस राज्य पर अधिकार कर लिया था। असली उत्तराधिकारी मैं थी, लेकिन मेरे अपने ही दरबारियों ने मुझे धोखा दिया। मुझे इस गुप्त कक्ष में कैद कर दिया गया और मेरे साथ विश्वासघात करने वालों ने मुझे मारकर यही दफना दिया। मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब इस सत्य को सबके सामने लाया जाएगा। अनुराधा स्तब्ध रह गई। उसे समझ आ गया कि क्यों वह हमेशा से अजीब सपने देखती थी। शायद वह खुद सौम्या की पुनर्जन्म थी। सच सामने आता है राजकुमारी। अनुराधा ने अपने पिता को सारा वृत्तांत सुनाया। राजा विक्रम सिंह पहले तो विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब उन्होंने गुप्त कक्ष को देखा और राजकीय अभिलेखों की जांच करवाई तो उन्हें सच्चाई पता चल गई। एक विशेष अनुष्ठान करके सौम्या की आत्मा को मुक्त किया गया और तभी से महल में अजीब घटनाएं बंद हो गई। अनुराधा को अब अपने सपनों में कोई अजनबी आवाज नहीं सुनाई देती थी। समाप्ति। राजा विक्रम सिंह ने महल की गुप्त सच्चाई को सबके सामने उजागर किया और एक नए युग की शुरुआत हुई। राजकुमारी अनुराधा राज्य की सबसे सम्माननीय राजकुमारी बनी, जिन्होंने अपने साहस से सदियों पुराने रहस्य को सुलझाया और एक भटकी हुई आत्मा को मुक्ति